सुनो, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। चली जाओ मेरे घर। तुम जा रही हो या मैं अभी? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ना माफी, ना कोई आशीर्वाद। मिलेगा तो सिर्फ नफरत और नामर्दी। क्यों आई हो इस घर में? हाँ? दोबारा इस घर में आने की हिम्मत मत करना। चली जाओ। सीरियल परिणीति में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ आदित्य की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने बेटे को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या लगता है प्रीत? हम इस घर के लिए केयरटेकर ढूंढ रहे थे। मॉम, ये आप कैसे बात कर रही है प्रीत से? वो आपसे इतने प्यार से बात कर रही है और आप उसकी बेइज्जती कर रही हैं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि प्रीत आपसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है, तो आपको कोई हक नहीं बनता उसकी इंसल्ट करने का। तुम चुप रहोगे प्लीज? नहीं रह सकता चुप प्रीत मैं। तुमने मुझसे कहा तुम्हें मॉम से बात करनी क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने ठीक से बात नहीं की, उन्हें ठीक से समझाया नहीं। देख लिया क्या हुआ। तो वहीं निखर कर सामने आई आदित्य की मां का निशा के लिए प्यार। जी हाँ, दरअसल सीरियल परिणीति में एक तरफ जहां आदित्य प्रीत से शादी कर घर लौटा तो मां ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए भावुक लेकिन गुस्से में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आजकल की जनरेशन ही कुछ ऐसी है। मतलब माएँ अपने बच्चों को इतने अच्छे से पालती हैं, उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करती हैं और जॉब्स छोड़ देती हैं, अपना करियर दाव पे लगा देती हैं। उसके बावजूद भी जो आजकल की जनरेशन है वो ऐसे ही करती है। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि माँओं को ऐसी चीज़ें, ऐसे डिसीज़न लेने पड़ जाते हैं। वो चाहती नहीं है, क्योंकि आई थिंक माँ बाप, मतलब माँ के लिए बच्चा ऐसा होता है, वो कुछ भी कर ले ना, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। इवन माँ जैसी मर्ज़ी हो, उसका खुद का कैरेक्टर कैसा हो, जैसी भी मर्ज़ी हो, पर वो अपने बच्चे के लिए हमेशा माँ ही रहती है और उसका हमेशा अच्छा ही सोचती है। अभी तक तो नहीं पिघली। हाँ, पिघल ज़रूर रही हूँ, पर इसलिए नहीं पिघल रही कि मैं प्रीत को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए गुस्सा हो रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आदित्य को कन्विंस कर रही हूँ कि आदित्य प्रीत को छोड़ दे। वहीं दूसरी ओर कहानी में आया ट्विस्ट, जहां घर में नीति ने हंगामा मचाया। नीति ने बेटी निशा को उकसाया कि वह घर वालों के खिलाफ केस करे, लेकिन जब निशा ने समझाने की कोशिश की तो नीति भड़क गई और उसे डांटकर घर से चली गई। मेरे लिए बेस्ट कैसे होगा जब आप आदित्य और उसके मॉम को जेल भेज दोगे? मॉम, ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, प्लीज समझो, प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुने मुझे किसी की बात। इन लोगों ने हर्ट किया तुम्हें, गलत किया तुम्हारे साथ, और तुम इन लोगों के लिए मुझसे लड़ रही हो? नहीं निशा, मैं चाहती हूँ तुम इन पे केस करो, क्योंकि आदित्य ने जो किया है ना, इसे तो मैं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं चाहती तुम्हारे अच्छे से अच्छा हो। मॉम, ये मेरे लिए बेस्ट कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। अगर आप आदित्य और उसकी मॉम को जेल भेज दोगे तो ये मेरे लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। मॉम, प्लीज अंडरस्टैंड। वही रोती हुई निशा को आदित्य की मां ने गले लगाया और घर में रहने का सहारा दिया, लेकिन मां को यह नहीं पता कि यह सब नीति और निशा की चाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस साजिश का आगे क्या अंजाम होगा। हाँ निशा, तू टेंशन मत ले, हम सब अपने साथ हैं। हाँ, आंटी मैंने मॉम को तेरे गुस्से में कभी नहीं देखा है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। निशा, तेरी मुझे मॉम करती है ना? सॉरी दीदी, सब ठीक कर देंगे। जस्ट लीव, निशा के लिए रूम रेडी। ठीक हो जाएगा।